फ्रेंड, आज देखिए हम जेंट्स के लिए स्वेटर बना रहे हैं। तो आपको मैं बॉर्डर का डिजाइन देखिए, इस तरीके का बॉर्डर बनाया है मैंने इसमें, और ये बैक पार्ट है, इस पे ये वाला डिजाइन दे रखा है, अभी फ्रंट पार्ट नहीं बनाया है। ये जो बॉर्डर है ये मैंने 12 नंबर से बनाया है और ऊपर हम 11 नंबर से इसको बना रहे हैं, क्योंकि ऊन थोड़ी ये पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, मतलब ना तो ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, इसलिए मैंने ये ऐसे लिया है। अगर आपके पास दूसरी वाली ऊन है तो आप 11 नंबर से बॉर्डर बना लीजिए और 10 नंबर से ऊपर का। तो ये लच्छे में आती है ऊन, वो मैंने ले रखी है और उसके गोले बनाए हैं। अब यहाँ पे हम पहले डिजाइनर बॉर्डर डालेंगे। तो इस पे मैंने 101 फंदा डाला है यहाँ पे बॉर्डर में, तो इसमें भी हम 101 फंदे ही डालेंगे। तो एक साइड ऐसे डबल कर लीजिए धागे को, ऐसे देखिए एक साइड डबल कर लिया और 12 नंबर की सिलाई मैंने ले ली है। और यहाँ पे एक नोट हम लगाएंगे ऐसे, और एक लूप ऐसे निकाल लीजिए। अब डिजाइनर बॉर्डर डालने के लिए एक फंदा तो हमारा ये हो गया, और एक फंदा हम ऐसे पीछे से निकालेंगे। तो इस तरीके से एक, ऐसे दो, ये जोड़े में फंदे बनेंगे, ऐसे एक और एक, ऐसे दो। इस तरीके से हम 101 फंदा डाल लेंगे। अगर ऐसे आपको फंदे डालने नहीं आते तो जैसे भी आपको आते हैं फंदे डालने, वैसे आप फंदे डाल लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी तरीके से आप फंदे डालिए। तो इस तरीके से मैं 101 फंदा यहाँ पे डाल लेती हूँ और फिर आपको बॉर्डर बनाना और ये डिज़ाइन बनाना बताती हूँ बैक पार्ट का। ये एक्सल मतलब 43 साइज तक को आ जाएगी ये वाली स्वेटर, 40 से लेके 43 साइज वाले को। तो इस तरीके से मैं ये डाल लेती हूँ 101 फंदे। देखिए ऐसे जोड़े में फंदे डलते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, 101 फंदा मैंने डाल लिया, और जो ये धागा बच जाता है इसको आप ऐसे यहाँ पे फोल्ड कर लीजिए। जब हम स्वेटर की सिलाई करेंगे तो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसके फ्लावर सा बना के छोड़ दीजिए, और ये उलझेगा नहीं। अब इसके बाद 101 फंदा डालने के बाद आप पहली सिलाई पूरी उल्टी बना लीजिए, ऐसे सभी फंदों को। तो पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये वाला बॉर्डर हम बनाना सीखेंगे। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप करिए, एक उल्टा। अब धागा पीछे, जो सीधा फंदा है वो हमने ऐसे नहीं बनाना है, यहाँ बीच में से ऐसे लेना है और इसके ऊपर से ऐसे धागा निकाल के इसको बनाना है। उल्टा फंदा हम वैसे ही बनाएंगे, सीधा फंदा हम पीछे की साइड से बनाएंगे। ऐसे एक उल्टा एक सीधा, ऐसे। तो पूरी सिलाई हम इसकी ऐसे बना देंगे, और फिर उल्टी सिलाई पे दिखाती हूँ आपको। ये हमारी सीधी साइड है, सिलाई के ऊपर से ऐसे हमने बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है नीचे से, ऐसे ऊपर से इसको बनाना है। एक उल्टा, जो सीधे वाला है उसको ऐसे बनाएंगे, उल्टे को सिंपल और सीधे वाले को ऊपर से। तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, बनाते बनाते हम लास्ट तक आ गए। तो ये फंदा सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, और लास्ट का सीधा। अब उल्टी सिलाई पे देखिए, उल्टी सिलाई पे भी हमने वैसे ही करना है। सीधे फंदे को हमने नॉर्मल उल्टा बनाना है,
देखिए धागा पीछे, ये हमारा सीधा फंदा है तो इसको हमने वैसे ही बनाना है, और ये उल्टा है, इसको नॉर्मल बनाना है। धागा पीछे, ये सीधा फंदा है, इसको ऐसे बनाना है, और इसको उल्टा। बस इन्हीं 2 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते जाइए, तो हमारा ये बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर बन जाएगा। बस सीधे फंदे को हमने सिलाई के ऊपर से बनाना है, ऐसे देखिए ऐसे। बस इन सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो ऐसे हमारा ये बॉर्डर बन जाएगा बहुत ही सुंदर सा। तो इसके बाद फिर मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। फ्रेंड देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद ये वाला डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। पर बॉर्डर हमने बना लिया है, तो इसको मैंने 3 इंच तक का बॉर्डर बनाया है, क्योंकि जेंट्स स्वेटर में थोड़ा सा लंबा बॉर्डर अच्छा लगता है। 2.5-3 आप बना सकते हैं। इसके बाद फिर हमने उल्टी सिलाई पे यहाँ पे 19 फंदे बढ़ाए हैं। टोटल हमारे 120 फंदे हो गए हैं। फंदे बढ़ाना मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगी, बॉर्डर के बाद कैसे बढ़ाएंगे। और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 11 फंदे रखे, फिर 2 पे डिजाइन, 11 फंदे 2 पे डिजाइन, ऐसे 11 हमारे दोनों साइड है, और बीच में हमारे 10 फंदे हैं। साइड में हमारे एक फंदा एक्स्ट्रा है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन हमारे बने हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा कैसे हमने बनाना है। हर एक सिलाई में ऐसे ही बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब दोनों धागे हमने ऐसे लेके आना है आगे, और 2 फंदे हमने बनाने हैं टाइट वाले धागे से, और जो लूज वाला है उसको खींच लेना है ऐसे। फिर 10 फंदे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे आप धागा आगे ले आइए, और जो टाइट वाला है, ये लूज वाला नहीं, जो खींच रहा है धागा वो वाला नहीं, और जो टाइट है उससे हमने ये 2 फंदे बना लेने हैं, फिर इसको खींच लेना है। तो ऐसे आप हर एक सिलाई में करते जाएंगे तो आपका ये डिजाइन बनता जाएगा। फिर हम 10 फंदे बना लेते हैं। 10 फंदे हमारे बन गए। फिर दोनों धागे आगे लेके आए, टाइट धागे से हमने बनाया, इसको खींच लिया। पूरी सिलाई में आप ऐसे ही बनाते जाइए 10-10 फंदों के बाद। देखिए, फिर दोनों धागे आगे, 2 फंदे हमने बनाए, इसको खींच लिया। तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, लास्ट में दिखाती हूँ। अब देखिए लास्ट में पहुँच गए हम, तो यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ। 10 फंदे बना के हमने फिर से धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, इसको खींच लेना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू का फंदा भी हमने उल्टा बनाया था, लास्ट का भी हम उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी चेन बन के आएगी, देखिए दाने दाने। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इन्हीं दानों को जोड़ेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे इसकी। उल्टी सिलाई पे कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है ऐसे। तो ये पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। अब फ्रेंड एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हमने डिज़ाइन बनाना है। पहला फंदा हमने ऐसे उल्टा बनाया, धागा पीछे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे हमने बनाए। अब ऐसे पकड़िएगा इसको, ये देखिए, और ऐसे लेके आइएगा आगे, और ये 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब इसको खींच लीजिएगा। फिर हम 10 फंदे बनाएंगे,
3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से ऐसे आगे लेके आइए। टाइट वाले से हमने 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं और इसको खींच लेना है। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बाकी आराम से हो जाता है ये। तो इस तरीके से हर एक सीधी सिलाई पे आप ऐसे करिएगा और उल्टी सिलाई है इसकी उल्टी। तो इस तरीके से मैंने इसकी हाइट रखनी है, मतलब ऊपर तक लेंथ जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसकी हाइट 6 से ऊपर है। अगर हाइट थोड़ी छोटी है तो आप इसकी पूरी लेंथ 18 इंच बना लीजिए बॉर्डर के साथ, फिर मुंडे की कटिंग कीजिए। और मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसकी 6 फुट से ऊपर की हाइट है, इसलिए मैं इसकी लेंथ 20 इंच बनाऊँगी। 20 इंच के बाद फिर हम 5 4 3 2 1 की कटिंग करेंगे इसमें बैक साइड में। तो ये आप बना लीजिए इतना, और इसके बाद 11 इंच का हम मुंडा बनाएंगे ऊपर कटिंग करने के बाद। तो ये बैक पार्ट में बना लेती हूँ, फिर फ्रंट पार्ट पे मैं आपको फंदे बढ़ाना और डिजाइन बनाएंगे फ्रंट पार्ट पे, वो मैं आपको बताऊंगी।